और नमस्कार, मैं नारायण टूडी ये वीडियो बना रहा हूँ। ये खाली लोगों के हेल्प के लिए है, इसमें मेरा मॉनेटरी को इंटरेस्ट नहीं है। मैं शेयर बाजार के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। वो इसलिए देना चाहता हूँ कि मैं चूंकि 96 से इस मार्केट में वर्क कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ ताकि लोगों को इस मार्केट के विषय में काफ़ी परेशानियाँ हैं और कई लोग इसको जानते नहीं है। अनजाने में वो लॉस कर जाते हैं और लॉस करके मार्केट को दोष देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए उसी विषय में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा कहना कि ये है, ये मार्केट वेल्थ बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए है और ये ना एंटरटेनमेंट के लिए है और दिस इज़ नॉट फॉर ए गैम्बलिंग। और लोग क्या इसको गैम्बलिंग समझ लेते हैं और नुकसान करके बाद में अपनी ही गलतियों की सज़ा भुगतते हैं और फिर मार्केट को दोष देते हैं। तो उसका कई तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे आप वेल्थ बना सकते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि नुकसान को अपना दोस्ती बनाते हैं और नफ़ा के साथ दुश्मनी रखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए में कोई एक आइटम ली या कोई शेयर खरीदा और 105 होते ही उसको आप सेल कर देते हो। वही दूसरी शेयर जो 100 रुपए के लेते हो, 90 में भी आपके घर में है, 80 में भी आपके घर में, 10 रुपए में भी आपके घर में है। तो जो आपको लॉस दे रहा है उसके साथ तो आप दोस्ती कर रखे हो और जो आपको नफ़ा दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, उसके साथ आप दुश्मनी करके रखे हो। और जो चीज़ आप 105 में बेच देते हो वही आगे चल के 10,000 रुपये होती है। लेकिन वो 9,000 तो आपके किस्मत में ही नहीं कि आप बेच ही देते हो। और वो 10 रुपये आप 90%, तो आप क्या कि वो 90% के साथ जो दुश्मन आपका, उसके सामने अगर दूसरा दोस्त आपका होता तो कई गुना आपके प्रॉफिट होता। तो मेरा कहने का यही मतलब, आप नफ़ा के साथ रहिए और नुकसान के साथ मत रहिए। अगर नफ़ा के साथ नहीं रहना मतलब आपको मुश्किल हो रहा है तो नुकसान आपसे नहीं कट रहा, तो उसका भी रास्ता है कि जितने आप दुश्मन बना रहे हो उतने दोस्त भी बनाओ। नुकसान का शेयर अगर आपके पास है तो नफ़ा के भी रखो। उससे क्या है कि आपका दोनों बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो कम से कम उस तरह का नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से मैं आपको बताते रहूँगा बीच-बीच में जब मुझे समय मिलेगा, क्योंकि मेरे पास भी समय का अभाव रहता है, क्योंकि मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, वो अपने प्रॉफ़िट के लिए। और मु लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ, खुद ही काम करें, मतलब किसी और के भरोसे मत रहे। कोई और अगर कहे कि मैं मतलब ये कर दूँगा, पैसा दे दूँगा, कोई किसी को कुछ नहीं देता है। तो आप अपने लिए काम करें और बहुत अच्छा कार्य है। शेयर बाज़ार के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक वेल्थ बनाने का ज़रिया है और बहुत सारे लोग जो इसके अंदर अपना व्यवसाय बना रखे हैं, उनके लिए ये रोज़ी-रोटी का भी ज़रिया है। तो रोज़ी-रोटी इसमें अगर आप मज़दूरी करना चाहते हैं, तो अच्छे से मज़दूरी होगी और अगर आप मज़दूरी करेंगे, तो आपको कभी भी मजबूरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि हमेशा यहाँ पे मज़दूरी करते रहिए, तो मजबूरी का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। और ये बहुत ही आसान व्यवसाय है जिसे लोगों ने कठिन बना रखा है, लेकिन ये उतना कठिन है नहीं। आप लोग अच्छे से इसको करिए और पेशेंस पूर्वक, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस। इफ यू डोंट हैव एनी पेशेंस देन यू आर पेशेंट। तो पेशेंट मत बनिए, पेशेंस बनिए। पेशेंस के साथ काम करिए, वेल्थ बनाइए, समय दीजिए। समय आप देंगे, इसमें सबसे बड़ा चीज़ है समय, क्योंकि आप जो भी चीज़ लिए उसको अच्छा से प्रॉफिट लेके खाइए। जैसे आप मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लिया जी आपने एक ज़मीन खरीदी, 1 करोड़ में आपने ज़मीन खरीदी, तो आप तुरंत उसको बेचने तो जाओगे नहीं, और अगर बेचने जाओगे तो 90 लाख में मिलोगे, लेकिन आप ट्रस्टेड तो होते नहीं हो। जब उसको 1.5 करोड़ 2 करोड़ तभी आप बेचते हो। ये शेयर मार्केट में क्या है, वो तो आपको भाव दिखाता है। जैसे 100 का आप 95 देखते हो, आप परेशान हो जाते हो। उसको भी अगर उसी तरह समय दोगे तो आपको ज़मीन से ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए इसे समय दीजिए। ये पेशेंस का गेम है और पूरा वेल्थ बनाने का गेम है। इसको वेल्थ बनाने के हिसाब से देखिए, और ये गैम्बलिंग नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कई बार कई लोग क्या बोलते हैं कि एक जन खोता है, एक जन कमाता है। ऐसा नहीं है, ये वेल्थ का ज़रिया। आप एक चीज़ समझो, 2008 में आपका मार्केट वाइड जो पूरा इंडिया का कैपिटल था, उससे आज 10 टाइम्स हो गया। अपने 4 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो गया। 0.5 से 4 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी हुआ है, वो जो पैसा मतलब बटा है, वो तो हम सब में ही आया। जिन लोगों ने भी शेयर आया, सबके पास वो पैसा आया। ऐसा नहीं है कि किसी एक के पास आया, लेकिन जिन्होंने रखा उसके पास आया। और जिन्होंने क्या है कि बहुत कम मुनाफे के चक्कर में बेच दिया, वो वेल्थ नहीं बना सके। तो आप भी उन्हीं लोगों में शामिल होइए जिन्होंने वेल्थ बनाई है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारा देश भी तरक्की करे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ बनाए। अच्छी कंपनियों में जो कंपनियां प्रॉफिट देती है, कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, अच्छा से सारा चीज़ स्टडी कीजिए, और नहीं समझ में आए तो कोई एक्सपर्ट से पूछिए, लेकिन पेशेंस पूर्वक काम कीजिए। और ये नफ़ा का ही काम है, यहाँ पे आपको नफ़ा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बशर्ते बस आप नफ़ा की कंपनी का साथ देना होगा। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि मार्केट से डायरेक्ट जुड़िए, म्यूचुअल फंड या और कोई तरीका से मत जुड़िए, क्योंकि कोई दूसरा आपको कुछ देने वाला नहीं है।